भारत की आज़ादी की लड़ाई ये ना अनगिनत बलिदानों की कहानी है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं रहती, वो एक प्रेरणा बन जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम ही कह लीजिए विद्रोह का दूसरा नाम बन गया, चंद्रशेखर आज़ाद। तो जरा उस वक्त के भारत के बारे में सोचिए। देश ना एक दौराहे पे खड़ा था। एक तरफ गांधी जी का रास्ता था, अहिंसा का, सत्याग्रह का, शांति से विरोध करने का। और दूसरी तरफ थे वो क्रांतिकारी जिनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती बल्कि छीनी जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने दूसरा रास्ता चुना और वो इस रास्ते के सबसे निडर योद्धाओं में से एक बनकर उभरे। समा ये है कि एक साधारण सा लड़का आखिर विद्रोह का इतना बड़ा प्रतीक बना कैसे। चलिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उस एक पल में जिसने सिर्फ उनका नाम ही नहीं बदला बल्कि उनकी किस्मत भी हमेशा के लिए लिख दी। जरा कल्पना कीजिए, आप काशी में एक नौजवान छात्र हैं। असहयोग आंदोलन का जोश आप में कूट कूट कर भरा है और आप देखते हैं कि एक ब्रिटिश पुलिसवाला शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जुल्म ढा रहा है। उस एक लम्हे में चंद्रशेखर ने वही किया जो उनका ज़मीर कह रहा था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस नाइंसाफी का जवाब दे दिया, और बस वही एक पत्थर उनकी गिरफ्तारी की वजह बन गया। अब अदालत में उनका सामना हुआ एक ऐसे अंग्रेज मजिस्ट्रेट से जो अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात था। उसने सवाल पूछा, तुम्हारा नाम? जवाब में सिर्फ एक शब्द आया, एक ऐसा शब्द जो उनकी पहचान बनने वाला था, आज़ाद। मजिस्ट्रेट को लगा होगा कोई साधारण सा जवाब मिलेगा। उसने अगला सवाल दागा, तुम्हारे पिता का नाम? जवाब ने उसे फिर से चौंका दिया। उस नौजवान ने पूरे फख्र से कहा, स्वतंत्रता। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, जानते हैं, ये एक ऐलान था। और फिर आया आखिरी सवाल, तुम्हारा पता क्या है? जवाब ने मजिस्ट्रेट के गुस्से को जैसे आग ही लगा दी। जवाब था, जेल खाना। बस इन्हीं 3 जवाबों ने एक नौजवान लड़के को एक जीती जागती कहानी बना दिया, और मजिस्ट्रेट का सब्र वो तो टूट चुका था। इस हिम्मत की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। सजा सुनाई गई 15 बेंत। और ये कोई मामूली सजा नहीं थी, ये एक ऐसी वहशी सजा थी जिसे जिस्म और रूह दोनों को तोड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन जिस तरह उन्होंने इस सजा को झेला, उसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, हर बेंत की मार पर दर्द से चीखने की बजाय हवा में एक ही नारा गूंजता, भारत माता की जय। उन्होंने अपने दर्द को ही बगावत का एक जबरदस्त हथियार बना लिया था। कहते हैं उस दिन चंद्रशेखर तिवारी मर गया और जन्म हुआ चंद्रशेखर आज़ाद का। और बस यही वो घटना थी जो उन्हें सीधे सशस्त्र क्रांति के केंद्र में ले आई। एक ऐसी जिंदगी में जहां कदम कदम पर त्याग, अनुशासन और बेमिसाल हिम्मत की जरूरत थी। तो एक क्रांतिकारी की जिंदगी होती कैसी है? फिल्मों जैसी बिल्कुल नहीं। रामप्रसाद बिस्मिल खुद बताते हैं कि ये जिंदगी असल में कैसी थी। लगातार भूख, कड़ाके की ठंड और एक ही कंबल में कई साथियों का गुजारा करना, ये हर रोज सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग थी। और पुलिस से बचने के लिए आज़ाद ने जो किया वो तो कमाल ही था। उन्होंने एक ऐसा भेष बदला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। करीब 1.5 साल तक वो एक जहाजी अड्डे पर एक मजदूर बनकर काम करते रहे। दिन भर मेहनत और रात को सामान के ढेर पर ही सो जाना। भला कौन सोच सकता था कि ये मामूली सा दिखने वाला मजदूर ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड क्रांतिकारी है। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी आज़ाद अपने उसूलों के पक्के थे। उनका एक सख्त कोड था। औरतों की इज्जत को लेकर तो वो बहुत ही सख्त थे। एक किस्सा है जो उनके किरदार को दिखाता है। एक बार डकैती के दौरान एक साथी ने एक औरत से बदसलूकी कर दी। आज़ाद ने एक पल भी नहीं सोचा, पहले उस साथी को सजा दी, फिर उस औरत से माफी मांगी और मिशन वहीं छोड़ दिया। साफ था, उनके लिए उसूल पैसों से कहीं ज्यादा बड़े थे। देखिए, क्रांति चलाने के लिए पैसा तो चाहिए था, और इसके लिए क्रांतिकारियों ने एक बहुत ही बड़ा और साहसी प्लान बनाया, काकोरी ट्रेन डकैती। 9 अगस्त 1925 आज़ाद और उनके साथियों ने एक ट्रेन रोकी और उसमें जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया। पर यह सिर्फ एक लूट नहीं थी, यह ब्रिटिश राज की सत्ता पर सीधा हमला था। एक ऐसी घटना जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। हर कहानी का एक अंत होता है ना? आज़ाद की कहानी का अंत भी उनकी जिंदगी की तरह ही बेहद नाटकीय और हिम्मत भरा था। तो अब हम चलते हैं उनकी जिंदगी के उस आखिरी अध्याय की तरफ जो इलाहाबाद के एक पार्क में लिखा गया।
इस आखिरी टकराव की, कह सकते हैं, चिंगारी भड़की एक राष्ट्रीय अपमान से, जब महान नेता लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज में मौत हो गई तो पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। क्रांतिकारियों ने कसम खाई बदला लेंगे, और आजाद भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या करके अपना बदला पूरा किया। बस इसी एक काम ने आजाद को ब्रिटिश हुकूमत का दुश्मन नंबर 1 बना दिया। तारीख थी 27 फरवरी 1931। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। किसी मुखबिर ने पुलिस को खबर कर दी, आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में है। बस फिर क्या था, मिनटों के अंदर दर्जनों पुलिस वालों ने पूरे पार्क को घेर लिया। जाल बिछ चुका था और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुईं, आजाद ने एक पल के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचा। उनका पहला मकसद था अपने साथी को वहां से सुरक्षित निकालना। उन्होंने अकेले ही पुलिस फोर्स को रोके रखा ताकि उनके साथी को भागने का मौका मिल सके। और जब उन्हें यकीन हो गया कि उनका साथी सुरक्षित निकल गया है और उनकी पिस्टल में सिर्फ एक गोली बची है, तब उन्होंने अपना वो आखिरी प्रण पूरा किया। वो गोली उन्होंने खुद को मार ली। वो आजाद जिए और आजाद ही मरे। एल्फ्रेड पार्क में उस दिन एक इंसान की मौत जरूर हुई, लेकिन एक अमर कहानी का जन्म हुआ। आजाद की मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनका नाम ही आज़ादी की लड़ाई का एक जोरदार नारा बन गया। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या था? वो पेड़ जिसके नीचे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। वो जगह रातों रात एक तीर्थ बन गई। लोग वहां आके पूजा करने लगे, फूल चढ़ाने लगे, चंदन लगाने लगे। आजाद का प्रतीक इतना ताकतवर हो गया था कि घबराई हुई अंग्रेज सरकार को वो पेड़ ही कटवाना पड़ा। वो एक इंसान को तो मार सके, पर उसके विचार को नहीं मार पाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद की एक कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन्होंने अपना नाम खुद आज़ाद रखा, वो आज़ाद जिए और वो आज़ाद ही मरे। उनकी ये पूरी जिंदगी हमसे एक सवाल पूछती है कि सच में आज़ाद होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक शब्द है या फिर ये जीने का एक तरीका है?